कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार एक ही मुद्दे पर अटके हुए हैं। उनके पास जनता को दिखाने के लिए कोई काम ही नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी मोदी विरोध के चक्कर में जो कर रहे हैं उसको लेकर वो चौतरफा घिर गए हैं। पीएम मोदी एक तरफ जहां देश हित में काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी नए नए आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर आरोप तो लगाते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाते। राहुल गांधी ने अब तक जो भी आरोप लगाए हैं, अदालत में उनके सभी आरोपों की हवा निकल चुकी है। पहले चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ईवीएम पर सवाल उठाते थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर रोक लगाने से मना कर दिया और बता दिया कि ईवीएम एकदम ठीक है, तब से राहुल गांधी ने ईवीएम पर हमला बोलना छोड़ दिया और अब राहुल गांधी ने वोट चोरी का नया मुद्दा ढूंढ निकाला है। लेकिन इस मुद्दे पर भी वो घिरते जा रहे हैं और बिहार चुनाव में यह मुद्दा गायब हो गया है और अब प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे नेता ने बड़ा आरोप लगाया है। इसके अलावा भी राहुल गांधी बीजेपी और कई लोगों के निशाने पर हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसी सप्ताह बिहार चुनाव में आयोजित अपनी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए सारी हदें पार कर दी थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी द्वारा छठ पूजा किए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि पीएम मोदी से वोट के लिए नाचने को कहो तो वो मंच पर नाचेंगे भी। यह विवादित टिप्पणी देने के बाद बुरी तरह घिरे राहुल गांधी पर अब पूर्व कांग्रेस नेता ने जमकर हमला बोला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर यह हमला कांग्रेस के पूर्व नेता और आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के संस्कारों पर भी सवाल उठाए हैं। वही अब आचार्य प्रमोद के बयान पर बवाल मच चुका है और वो एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बदतमीजों का बादशाह कहा है। इसके साथ ही आरएसएस और हिंदू धर्म पर दिए गए उनके बयानों ने भी एक नई बहस छेड़ दी है। असम विधानसभा उपाध्यक्ष नुमल मोमिन के एक बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी किसी का सम्मान नहीं करते, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आरएसएस हो या फिर संविधान। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बुनियादी संस्कार ही गलत हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम के अनुसार राहुल गांधी की भाषा, बोलचाल और आचरण में हमेशा बदतमीजी झलकती है। कृष्णम ने दावा किया कि राहुल गांधी के संस्कारों में समस्या है, जिसके कारण वे दूसरों का सम्मान करना नहीं जानते। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर कथित रूप से चुनावों के अनुचित संचार के हमलों के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सूचना के दुष्प्रचार के खतरे की ओर इशारा किया और कहा कि इन संस्थाओं की विश्वसनीयता को दुष्प्रचार, शत्रुतापूर्ण प्रचार या स्वार्थी राजनीति के हितों द्वारा कमजोर नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने रक्षा बलों, न्यायपालिका और कैग या चुनाव प्रणाली को संभावित लक्ष्यों के रूप में सूचीबद्ध कर कहा कि ये संस्थान पवित्र है। वहीं एनएसए अजीत डोभाल ने विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षमता निर्माण पर जोर दिया। डोभाल ने यह भी कहा कि यह बहुत विनाशकारी होगा और राष्ट्रीय संस्थानों की छवि की रक्षा के लिए सरकार द्वारा धारणा प्रबंधन और जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों की आवश्यकता है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैशाली जिले के लालगंज में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी को जीत की गारंटी बता दी। भारी बारिश और जल जमाव के बावजूद सभा स्थल लालगंज बुलडोजर बाबा के नारों से गूंज उठा। ये सभा बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह के पक्ष में आयोजित की गई थी, जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला मैदान में है। वहीं लालगंज में सभा की शुरुआत में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी एनडीए की जीत की गारंटी है। इसके अलावा भी सीएम योगी ने अपने अंदाज में विरोधियों पर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें